नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे चैनल साहित्य धारा एकेडमी पर। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य से रीतिकालीन कवियों पर उनके प्रमुख कथन। तो देखते हैं गणानंद जी के विषय में उन्होंने क्या कहा है। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। शुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। विप्लव श्रृंगार ही इन्होंने अधिकतर लिया है। नंबर 2, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। नंबर 4, जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। नंबर 5, इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतवृत्त निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिकाओं की भेंट उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही पाई जाती है। कहने का मतलब है उन्होंने अपने हृदय की भाव का ही बहुत अच्छा वर्णन किया है, इसलिए वो वियोग श्रृंगार उनके काव्य का में बहुत ही अच्छा वर्णन है। वियोग श्रृंगार का उनके काव्य में बहुत ही अच्छा वर्णन। नंबर 6, सहयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। नंबर 7, प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य किसी संगारी कवि में नहीं है। कितनी बड़ी बात शुक्ल जी ने कही है कि जैसा इनमें है प्रेम दशा की गूढ़ अंतर दशा का उद्घाटन जैसा इनमें, वैसा अन्य किसी संगारी कवि नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद। जैसा कि घनानंद ने कहा है, रीझ सुजान सची पटरानी बची बुद्ध बापुरी है कर दासी। नंबर 8, प्रेम की आदि वर्षिणीता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोध मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण ही यही समझना चाहिए। नंबर 9, यद्यपि उन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद ही प्रसिद्ध। जैसे कहा मैंने बताया कि उनके वियोग संबंधी पद बहुत ही अच्छे हैं। नंबर 10, वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतवृत्त निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं। उन्होंने अपने हृदय के भावों को ही अपने काव्य में बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ है। नंबर 11, घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है और न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर ही भीतर है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज की आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। यह उनकी मौन मधी पुकार है। नंबर 13, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि जैसा भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं है। नंबर 14, भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे, ये उस रूप में मोड़ सकते थे। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी एक और वीडियो घनानंद जी के कथनों पर और होगी, फिर आगे हम आधुनिक युग के कवियों को प्रमुख कवियों के कथनों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।